उधर सरना धर्म कोड को लेकर हेमंत सरकार ने प्रस्ताव पास कर गेंद केंद्र के बीजेपी सरकार के झोली में पाले में डाल दिया है। बीजेपी अब पसोपेश में है। राजनीतिक रोटी सेकनी है, लेकिन तवे की गर्मी हाथ भी जला सकती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। में सरना आदिवासी धर्म कोड के सवाल पर सियासत जारी है। सत्तारूढ़ दल जहां इस सवाल पर बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताने का काम कर रही है, वहीं बीजेपी राज्य सरकार के मंशा पर ही सवाल उठा रही है। बीजेपी की माने तो सरना आदिवासी धर्म कोड के पीछे राज्य सरकार का हिडन एजेंडा है। सरकार इस बहाने ईसाई मिशनरियों को साधने की कोशिश में है। सरना धर्म कोड का डिमांड ये आज का डिमांड नहीं है, ये बरसों पुराना डिमांड है। और जो प्रस्ताव सरकार के द्वारा विधानसभा के पटल पे रखा गया, उस प्रस्ताव को विधानसभा ने पारित करके और केंद्र सरकार को भेज दिया है। अब केंद्र सरकार को इस पर निर्णय लेना है, लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जिनको अपनी चीज ही समझ में आती है, वो किसी की विरासत या संस्कृति को क्या जाने। अब भाजपा के पाले में चली गई है गेंद। अब भाजपा उसको गुमराह करने के लिए, बोला जाए तो बात को भटकाने के लिए, अब तरह तरह की हथकंडा अपना रही है। तोड़ने वाली जो बात हो रही है, इसमें बड़ा ठोक बजा करके इस चीज को देखना चाहिए। क्योंकि मुझे जो लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत ईसाई मिशनरी इसको हवा और तूल देने का काम कर रहा है। बात है कि भाई किसी का डिमांड करना कोई गलत नहीं है, लेकिन ये देखना होगा कि ये डिमांड जो हो रहा है, इससे इनका हित सधेगा या दूसरे का हित सधेगा। सरना आदिवासी धर्म कोड को लेकर लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा के बयान को सत्तारूढ़ जेएमएम ने बीजेपी के दबाव में दिया बयान बताया है। साथ ही इस मसले पर बीजेपी के सांसदों पर निशाना साधते हुए जेएमएम ने कहा कि जल्द ही पार्टी का एक डेलीगेशन सरना आदिवासी धर्म कोड को राज्य में लागू कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के गृह मंत्री और लोकसभा के स्पीकर से मुलाकात करेगा। करिया मुंडा बहुत ही पुराने, बहुत ही समझदार और बहुत ही सम्मानजनक, जिनको हम कह सकते हैं कि नेता हैं, और वो पूरे राज्य में लोग उनको जानते हैं। अगर उनके द्वारा इस तरह की बातें कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये बातें उनके द्वारा कही जा रही है। प्रदेश कांग्रेस भी इस मसले पर अपने केंद्रीय नेताओं के साथ लोकसभा के स्पीकर से मुलाकात की बात कह रहा है। हम लोगों ने अपना कमिटमेंट को पूरा किया है। अब केंद्र सरकार में भी जाकर लोकसभा के स्पीकर से मिलेंगे हमारे नेता, हमारे प्रभारी आरपीएन सिंह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी, और सरकार से बोलेंगे, आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, उस कोड को आप लागू करें। अपने धर्म, संस्कृति और पहचान को लेकर झारखंड के आदिवासियों की दशकों पुरानी यह मांग थी कि उनका अपना धर्म कोड लागू हो। सत्ता में आई हेमंत सरकार ने उनकी इस मांग पर पहल की और अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया। बहरहाल बीजेपी इसके पीछे राज्य सरकार का हिडन एजेंडा देख रही है, तो वहीं सत्तारूढ़ दलों को बीजेपी का चेहरा आदिवासी विरोधी नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि वह इस मसले पर ना तो खुलकर आ सकती है और ना खुलकर इसका विरोध कर सकती है। लिहाजा इसको लेकर सियासत जारी है। रांची से कैमरामैन अभय प्रसाद के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट।